Assalamu alaikum. My name is Aisha Yunus, and we are here for new Global Age KIP CSS videos. So today my topic of discussion is the educational crisis of Pakistan. What are the main repercussions of this? What are the consequences we are facing so far due to the lack of education, and how we are going to counter this very issue? एजुकेशन के जो मेजर लूप होल्स हैं, डेफिनेटली दे आर द सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान. सोशली बात की जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो लीस्ट डेवलप रीजन्स हैं लाइक बलूचिस्तान, सिंध, डेफिनेटली वहाँ पर वुमेन एजुकेशन एज अ कर्स. टिल टुडे जो आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं, फाटा, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, एजेंसीज, खैबर एजेंसी वगैरह, वहाँ पर औरतों का तालीम हासिल करना या वुमेन एजुकेशन इज स्टिल अ स्टिग्मा. सो बेसिकली जो पॉपुलेशन आपकी 53% है, दैट इज़ ऑफ वुमेन, गर्ल्स. अगर वो एजुकेशन हासिल नहीं करती हैं तो यहीं से पाकिस्तान का एजुकेशनल क्राइसिस हमें बड़ा ज़्यादा एविडेंटली नज़र आ जाता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन या लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी क्यों है. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द इकोनॉमिक इंडिकेटर. वाई एंड हाउ. पाकिस्तान में बिलो द पॉवर्टी लाइन जो एक रेशो है पॉपुलेशन की, that is increasing not on the basis of days. It is basically now the time of hours only. हर घंटे में जो है बहुत से लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं. रीजंस उसकी मल्टीपल हैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स में करप्शन हो सकती है, आपके टेररिस्ट स्टेट होना हो सकता है, मल्टीपल इश्यूज एंड द लिस्ट गोज ऑन. देयर इज़ नो एंड टू इट. उसकी वजह से जब आप बिलो द पॉवर्टी लाइन जाते हो ना, तो डेफिनेटली जो पुअर क्लास है वो समझती है कि रादर देन दिस के बच्चे स्कूल्स में जाएं जिसके बाद एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी भी नहीं है, दे शुड गो टू सम सम बिस्ट्रो, सम शॉप, सम वर्कशॉप टू वर्क. थोड़ा बहुत ही अर्न करेंगे, चाइल्ड लेबर विच इज़ नोन एज चाइल्ड लेबर, बट ये है कि कुछ इनकम आ जाएगा जिससे हम बेसिक नेसेसिटीज़ को, बेसिक नीड्स को मीट कर सकते हैं. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है बच्चों के स्कूल ना जाने की. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको अपने सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन फ्लरिश करे, पाकिस्तान में इलिटरेसी की रेशो डिक्रीज़ हो. ठीक है. एंड आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो गर्ल या वुमेन एजुकेशन पे करना पड़ेगा इफ़ यू वांट अ डेवलप कंट्री. क्योंकि जो लेबर आपकी इवेंचुअली लेबर फोर्स होती है ना, अगर उसमें आपके वुमेन रेशो कम है तो ये याद रखें कि आपके अर्निंग हैंड्स कम हैं. और जब तक आपके स्पेंडिंग हैंड्स ज़्यादा होते हैं, अर्निंग हैंड्स कम होते हैं, आप अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म नहीं कर सकते, आप अपने इकोनॉमिक रिपरकशंस को ख़त्म नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ फॉर शो. अच्छा, अलॉन्ग विद दैट अब एक और क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ वेरी मच, और वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हाउ यू कैन मैनेज सो मच किड्स दैट दे गो टू स्कूल, बिकॉज यू आर लैकिंग इन द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. If I talk about school buildings, libraries, laboratories in schools, आप इन सब में भी तो लैक कर रहे हो. You don't have the resource to manage all this as well. So इसके लिए जो solution है वो क्या हो सकता है? तो जो recent UNICEF और World Bank की रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने एक solution दिया है for Pakistan, that is de-schooling, which is known as de-schooling. इसका मतलब है कि आप proper formal schools के structures नहीं बनाएं, proper formal school buildings नहीं बनाएं, बल्कि आप जो हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ, जिसमें आप वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम दें, बेसिक एजुकेशन दें, जिसमें बच्चा पढ़ना लिखना सीख सके, इंग्लिश विच इज़ द ऑब्वियसली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स. अलॉन्ग विद दैट वो स्किल एजुकेशन ले. इससे होगा ये कि जो आपके 22.8 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, उनको आप डी स्कूलिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हो. बिकॉज इफ़ आई इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आपके सोशो इकोनॉमिक इश्यूज खत्म हो गए हैं एंड एवरी किड वांट टू स्टडी, तो तब सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में ये इमर्ज करेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू केटर दिस मच पॉपुलेशन. सो इशू वही है, बिकॉज वी आर लैकिंग इन आवर रिसोर्सेज, in our technique, in creativity and innovation, in health, like in health and education infrastructure both. तो उसके लिए जो एक मेन सोल्यूशन है दैट इज़ डी स्कूलिंग. उससे आप बच्चों को बाकायदा तौर पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू भी नहीं, बल्कि स्कूल्स को जो इनफॉर्मल स्कूल्स का आइडिया है उसके थ्रू रीड एंड राइट, अलॉन्ग विद दैट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अलॉन्ग विद दैट बेसिक स्किल्स सिखा सकते हो. इसका एवेंचुअल बेनिफिट क्या होगा? यू आर गोइंग टू हैव अ बल्क ऑफ स्किल लेबर हु कैन अर्न फॉर देमसेल्व्स एट लीस्ट. इससे आपका ऑटोमेटिकली जीडीपी और जीएनपी भी ऊपर जाएगा.
इससे ऑटोमेटिकली आपकी इलिटरेसी की रेशो जो है वो डिक्लाइन करेगी एंड इवेंचुअली जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, सोशो कल्चरल इश्यूज़ हैं, वो मिनिमाइज़ करते जाएंगे बिकॉज इवेंचुअली एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। एजुकेशन ही रीमैप करती है आपके साइकोलॉजिकल स्टाटास को, एजुकेशन ही शैकल्स को ब्रेक करती है जो आपकी सोसाइटी के होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल सिस्टम, यू नो, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स एंड स्टफ। तो इन सबको ब्रेक करने के लिए एवेंचुअली यू नीड एजुकेशन। तो मेरा ख्याल है कि डी स्कूलिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन जो कि यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है। सो यू शुड स्टडी ऑन दिस बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स एंड एसे एज वेल बिकॉज एजुकेशन इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। सो इसको इस कॉन्टेशन में लाजमी स्टडी करें ताकि आप इसके प्रॉपर इंडिकेटर्स, प्रॉपर पॉलिसीज़ वगैरह और पॉलिसी के थ्रू इसकी इंप्लीमेंटेशन पेपर में लिख के आ सकें। ये आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है बट इट इज़ वेरी गुड। एंड बाय द वे डी स्कूलिंग जो सोल्यूशन है वो यूनिसेफ ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी पॉवर्टी, हंगर, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ अंडर डेवलपिंग स्टेट, सो इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन in the current times. Thank you so much. Take care. Stay blessed.